Hello everyone. So welcome to ट्रिपल एस क्लासेस। आज से हम अपनी नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज डबल एओ पेपर सॉल्यूशन। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डबल एओ पेपर 2022 में होता उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट इज √12 × √15 इज इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले अंडर रूट को आप देखेंगे। √12 और √15 है, उसका मल्टीप्लाई कर लेके हम एक ही अंडर रूट के अंदर ले आएंगे। अब √12 को हम फैक्टराइज करेंगे, जो भी आप उसके फैक्टराइज कर सकते हैं उसको आप करेंगे। तो 12 को हम क्या ले सकते हैं, डेट इज 2 × 2 × 3। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। एंड 15 का ले सकते हैं 3 × 5। आपको पता है रूट के अंदर से पेयर बनाते हैं 2 2 का। रूट के अंदर से वही निकल सकता है नंबर जिसके 2 2 का पेयर हो। तो एक आपको पेयर मिल गया तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल आएगा। 3 मिल गया तो एक 3 आपका और बाहर निकल आएगा। एक आपका अंडर रूट 5 आपको बचेगा, मतलब कि आपका रूट के अंदर 5 बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 √5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डज वर्क in 10 days, we does the same work in 15 days. In how many days they will together will do the same work? Means A आपका 10 डेज में वर्क करता है, V आपका 15 डेज में वर्क करता है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, हमें सिंपली एक वर्क को एज्यूम करना होता है अपने एंड से। तो हम टोटल वर्क लेट एज्यूम कर लेते हैं, इनका एलसीएम। जो टोटल वर्क एज्यूम किया जाता है उनका एलसीएम एज्यूम कर लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30। अब हम इनसे इसका डिवाइड कर देते हैं, टोटल वर्क डिवाइड अपॉन टोटल डेज। तो इससे हम इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के करेंगे 30/10। तो 10 3 30, 15 2 30। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी मतलब होता है एक दिन का काम। अब दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, 3 और 2 5। अगर दोनों की बात करते हैं तो 3 और 2 को ऐड कर दिया। अब हमारे पास 30 काम है, और दोनों देखिए हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू दी सेम वर्क, ये बोला गया है। तो 30 वर्क करवाना है, किससे करवाना है, दोनों से मिलकर के। तो दोनों तो कितने करते हैं, 3 और 2 5 करते हैं। तो आपका आंसर आ गया 6। इन ए और बी अगर साथ मिल करते हैं तो 6 डेज लगेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से, 3 years ago the ratio of Ram's and Mohan's age was 5:9। अब 3 साल पहले की बात कर रहा है भाई, सपोज भाई प्रेजेंट एज आपकी यहाँ पे होगी। अब इससे 3 साल पहले, 3 years ago मतलब माइनस का 3 मैंने कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एज रही होगी 5:9। आफ्टर 5 years, अब से 5 साल मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो यहाँ से 5 साल बाद देख लेते हैं, आपकी एज कितनी हो गई, 3:5। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, हमें डिफरेंस सेव करना होता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5:4, मतलब कि 5:9 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 का हो गया। यहाँ पे डिफरेंस आपका 2 का है, ऊपर 4 का है नीचे 2 का है। इनका डिफरेंस हमें सेम करना होता है। डिफरेंस सेम करने क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और सिंपली इसको 2 है ऊपर 4 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, मतलब कि आपका डिफरेंस सेम हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करने से। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो आपका रेशियो पहले 5:9 था, अब आपका 6:10 आ गया है। देखिए डिफरेंस दोनों का सेम है। और गैपिंग टोटल कितनी हो गई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, पहले प्रेजेंट के हिसाब से देखिए, पहले 3 साल पहले और 5 साल बाद, 3 years एगो और आफ्टर द 5 years, मतलब टोटल गैपिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डेट इज 8 years। ये हमारी 8 years गैप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट हमारे अकॉर्डिंग कितना गैप है, 4, मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 years। फोर की वैल्यू कितनी है, 8 years। तो अब टोटल आपका 4 की वैल्यू 8 years हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। तो अब हमें यह पता करना है कि हमारी टोटल वैल्यूज क्या होगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे राम एंड मोहन की पता करना है, ये राम है आपका, ये मोहन है। तो ये 4 2 ज़ा 8 था। तो अगर मैं बात करूं, सॉरी, यहाँ पे आपका 4 नहीं है, आपका 1 बचा ना, सॉरी, ये आपका 1 बचा है। 1 की वैल्यू, क्योंकि 9 से 10 हुआ तो ये आपका 1 बचा ना। 1 की वैल्यू 8 हो गई है। 1 की वैल्यू 8 हो गई, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 8 6 ज़ा 48। हर चीज को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और ये भी 8 टाइम्स कर देंगे, 8 10 80। हमें किससे मतलब है, हमें राम से मतलब है ना। ठीक है, तो राम की एज कितनी है, 48। वो भी कब है, ये वाला 5 साल बाद का था ना। तो अगर 48 आफ्टर 5 ईयर्स है, 48 आफ्टर 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स पहले कितना रहा होगा। ठीक है, तो 48 में से 5 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट एज के लिए। प्रेजेंट के लिए तो 48 में से 5 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 43 ईयर्स। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सो दैट द अ प्रॉफिट ऑफ 20% मस्ट बी मेड आफ्टर थ्रोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम द लेवल्ड प्राइस। बेसिकली आपसे ये बोला गया है कि आप कॉस्ट प्राइस में कितना ऐड कर दें, हाउ मच परसेंट मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस में कितना ऐड कर दें कि आपको 20% का प्रॉफिट हो 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और सीपी और एमआरपी का आपको रेशियो भी पता होना चाहिए। सीपी क्या होता है, सीपी अपॉन में 100 - डिस्काउंट % इक्वल टू एमआरपी अपॉन में 100 ± डिस्काउंट, सॉरी ± प्रॉफिट या लॉस %। ये आपका रेशियो होता है सीपी और एमआरपी का। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट हमारा सीपी है, डेट इज 100। सीपी हमने 100 लेट कर लिया है। अगर सीपी हमारा 100 है तो इसके हिसाब से हम वैल्यूज निकालेंगे। 100 आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो 100 - 10 करेंगे, डेट इज 90। एमआरपी आपको पता करनी है अभी। प्रॉफिट एंड लॉस कितना चाहिए मुझे, 20 चाहिए, तो 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 120। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका। 3 3 9 और 3 4 12, ये हो गया आपका 40। तो ये हो जाएगा 400/3। ये हमारी एमआरपी हो जाएगी। एमआरपी आपकी समथिंग कितनी हो जाएगी, डेट इज 133.33। इस तरीके से हमारे ये हमारी एमआरपी हो जाएगी। आपको कितना देखिए, सीपी हमारा कितना था 100, एमआरपी कितना है 133.33। तो हमें कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 33.333%, मतलब कि ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें सीपी था 100, एमआरपी आया 133.33, तो हमें कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसमें ऐड, तो हमें करना पड़ेगा 33.33%। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट बिकम्स ₹12,100 आफ्टर 2 years and ₹13,310 आफ्टर 3 years, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है सिंपल इंटरेस्ट की दर से। तो सपोज भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है, इसके 2 साल के बाद, आफ्टर द 2 years आपका 2 साल का ब्याज मिला होगा, तो आपका मूलधन कितना हो गया है, प्रिंसिपल कितना हो गया है, 12,100, 12,100 हो गया है। और फिर आपसे बोला गया है 13,310 आफ्टर द 3 years, मतलब आपका प्रिंसिपल लगा होगा तो यहाँ से 3 साल के बाद, आफ्टर द 3 years, तो यहाँ से आपका कितना बचा, एक ही साल तो बचा, 2 साल पहले ही हो गया था, 1 ईयर यहाँ पे बचा। तो 1 ईयर के बाद कितना हो गया, 13,310, मतलब 12,100 था, 13,310 हो गया 1 साल के अंदर। तो आप मुझे बताइए 1 साल में यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा उसको। तो सिंपली इसको आप माइनस कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट पता चलेगा, 13,310 और यहाँ पे 12,100 है। सिंपली इसको माइनस करेंगे, 0, ये आपका 1, 3 1 2 1, ये आपका 1 2 1 0, ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। 1210 जो हो गया 1 ईयर में इंटरेस्ट चाहिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका। तो 12,110, सॉरी 1210, 1,210, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। लेकिन मुझे ये तो पहले 2 साल का निकला ना, हमें प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा पहले, तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर पाएंगे। तो 2 साल का कितना हो गया, 1 साल का आपका 12,10 है, तो 2 साल कितना हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 2 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 साल का कितना हो गया, 2 साल का हो गया 2,420। अब हमें प्रिंसिपल पता करना है, 12,100 कब हुआ था, 2 साल के इंटरेस्ट जुड़ करके हुआ था ना, ऐड होकर के। तो मुझे अगर प्रिंसिपल पता करना है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12,100 में से
मैं क्या कर दूंगा, 2420 हटा दूंगा जो हमें इंटरेस्ट मिला है, तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका कितना 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 बचेगा, तो आपका 9680 हो जाएगा, 9680 आपका प्रिंसिपल हो गया है। अब हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, ROI। जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला है 1210, कितने पे मिला है 9680 पे मिला है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस तरीके से आप जीरो से जीरो कट गया, और आप ये देखिए 121 8 जा, ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका 100/8, इसको बोलते हैं 12.5%, तो 12.5% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके आज के सेशंस के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर रहे होंगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।